ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली को रिवाइज कर रहे हैं। आज है अव्यक्त मुरली 333। भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार है इच्छा मात्रम अविद्या की सिद्धि। भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार है इच्छा मात्रम अविद्या की सिद्धि। तब हम भक्तों को कुछ भी प्राप्त करा सकते हैं। मुरली चली है 31 जनवरी 1977 को। साक्षात बाप समान सदा साक्षात्कार मूर्त सर्व आत्माओं की कामनाओं को संपन्न करने वाले, सदा अपने भाग्य के गुणगान करने वाले, दाता के समान सदा देने वाले महादानी वरदानी आत्माओं प्रति बाबा बोले। क्या कहते हैं बाबा? अपने को हाईएस्ट अथॉरिटी, ऊंचे ते ऊंची हस्ती समझते हो। अपनी प्योरिटी, पवित्रता की पर्सनैलिटी, पवित्रता की पर्सनैलिटी व्यक्तित्व को जानते हो। अपनी अविनाशी प्रॉपर्टी, अविनाशी संपत्ति क्या है? अपनी अविनाशी संपत्ति को बाप से प्राप्त कर संपन्न अनुभव करते हो। ऐसी इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल के हद की पढ़ाई और हद के पोजीशन की अथॉरिटी समझते हो। अपने अंदर अधिकार समझते हो, हद की पोजीशन को, हद की अथॉरिटी, हद की पोजीशन, ये तो समझते हो। उनके आगे आप सभी की ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान का जो अधिकार है बेहद की और अविनाशी है। वो हद की है, वो विनाशी है, और ये तुम्हारे पास क्या है? बेहद की है, अविनाशी। ऐसी अथॉरिटी में सदा रहते हुए हर कर्म करते हो। बाप दादा हर बच्चे को बेहद का मालिक बनाता है। हर बच्चे को बेहद का मालिक बनाता है। बेहद का मालिकपन में बेहद की खुशी, बेहद की खुशी रहती है। अपने खुशी के खजाने को जानते हो ना। बाप बच्चों के भाग्य की रेखाएं देखते हुए हर्षित होते हैं, देखते हुए हर्षित होते हैं कि श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले कोटों में कोई आत्माएं हैं। कोटों में कोई आत्माएं हैं। बाप बच्चों को देख ज्यादा हर्षित होते हैं या बच्चे अपने भाग्य को देख ज्यादा हर्षित होते हैं? बाप बच्चों के भाग्य को देखकर खुश होते हैं। तो बाप जाने, हम तो खुश होते हैं। पूछ रहे हैं बाबा, ठीक नहीं? बाप बच्चों को देख ज्यादा हर्षित होते हैं या बच्चे अपने भाग्य को देखकर ज्यादा हर्षित होते हैं? कौन ज्यादा हर्षित होते हैं? आप ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो आपके हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं। हर चरित्र की अभी तक भी पूजा होती रहती है। आपके हर चरित्र की अभी तक भी पूजा होती रहती है। सोने की, उठने की, जगने की, रिफ्रेशमेंट की, क्या क्या सारा, सवेरे नाश्ते से लेके रात तक कितनी पूजा होती रहती है। अभी तक भी भक्त लोग आप दर्शनीय मूर्तियों का एक सेकंड दर्शन करने के लिए तड़प रहे। वहां पर बांके बिहारी जी का मथुरा में मंदिर है ना, कृष्ण का, वो आगे पर्दे हटाते रहते हैं। पर्दा सार्वजनिक पूरा खड़ा नहीं रहता, एकदम अचानक खड़े खड़े ऐसे पर्दा खोलेंगे और ऐसे बंद करते हैं, ऐसे खोलेंगे ऐसे बंद करेंगे।
अचानक खुलेगा और अचानक बंद। कहते यदि देख लिया तो कृष्ण तो उसके साथ चला जाएगा, ओहो, फिर नहीं देखने देते ज्यादा देर। मतलब मतलब उनकी धारणाएं कहानियां अलग अलग है। मतलब बांके बिहारी जी का मंदिर है वहां पर, उस मंदिर में हमारे गुरु जी हैं, मतलब वो गुरु धारण किया था वो बचपन में जब उनको कराया था, हमारे पेरेंट्स को लेके गए थे हमें, तो वहां मैंने इस चीज को देखा कि वो मंदिर है बांके बिहारी जी का, और उसका पर्दा बंद, और भीड़ खड़ी रहती है, खड़ी रहती है, अचानक पर्दा खुलेगा, सारे देखेंगे बस एकदम शोर मचाएंगे, और पर्दा बंद, पर्दा खुलेगा पर्दा बंद। पर ज्यादा देर नहीं देख सकते, नहीं तो कृष्ण जो है ना उसी के साथ चला जाएगा। हाँ, मोहित हो जाता है ज्यादा देखने से, अंदर तो किसी को जाने नहीं देते अंदर नहीं जाने देते। अब जैसे आगे वो बना हुआ है ना, तो फिर ना जाए कोई, जाते हैं फिर भी लोग। पागल हैं सारे, वहां तो भीड़ होती है, दर्शन का टाइम होता है ना, उस टाइम पर भीड़ होती है, बस दर्शन इस प्रकार से होता है वहां। हाँ, एक सेकंड की झलक के लिए तड़प रहे हैं, ऐसे भक्तों की तरफ अनुभव करते हो। भक्तों को प्रसन्न करने के लिए दिल में रहम और कल्याण की शुभ भावना उत्पन्न होती है। भक्तों को प्रसन्न करने का साधन कौन सा है, उसको जानते हो? भक्तों को आप देवताओं द्वारा क्या प्राप्त होने की इच्छा है, इसको जानते हो? इसको जानते हो ना कि भक्तों को क्या चाहिए? मुक्ति, जीवन मुक्ति। भक्त आपने आपने भक्तों की कभी इच्छाएं पूरी की होंगी ना। भक्तों की सर्व प्राप्ति करने का आधार है भक्तों की भावना। भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार आपकी इच्छा मात्रम अविद्या। आपके पास कोई इच्छा नहीं, तब आप भक्तों की इच्छाएं पूरी कर सकते हो। क्योंकि अभी खुद ही इच्छाएं हैं तो फिर उनकी मजबूर इच्छाएं नहीं है, कैसे पूरी करेंगे? मजबूर नहीं है हम, तो दे कैसे सकेंगे। जब स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हो, तब ही अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकते हो। इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। जब तक मास्टर बीज रूप नहीं बनते, बीज के बिना पत्तों को कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। पत्तों को कुछ भी प्राप्त, हो ही नहीं सकते बीज के हाँ, बिना। बीज के बिना पत्तों को कुछ प्राप्त नहीं हो सकते। अनेक भक्त आत्माएं रूपी पत्ते जो सूख गए, भक्त रूपी पत्ते जो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान दो। जैसे जड़ चित्रों के दर्शन पर भक्तों की क्यों लाइन लग जाती है, वैसे आपके चैतन्य में भी अपने भक्तों की क्यों अनुभव होती है। क्या अभी तक भी भक्तों के पुकार के गीत सुनना अच्छा लगता है? कि पुकारते रहें, कोई बात नहीं। बाप दादा जब विश्व का सैर करते हैं तो भक्तों का भटकना, पुकारना देखते और सुनते हैं तो तरस आता है। आप कहेंगे कि बाप दादा ही साक्षात्कार करा दे, तरस आ रहा है उसको, तो हाँ, हमें को तंग कर रहा है, और भक्तों की इच्छा पूर्ण कर दे, ऐसे सोचते हो, पापा का नहीं ऐसे सोचते हो। लेकिन ड्रामा में नाम बच्चों का है, काम बाप का है। नाम बच्चों का है, काम बाप का है, तो बच्चों को निमित्त बनना ही पड़ता है ना। विश्व के मालिक बच्चे बनेंगे या बाप बनेगा? प्रजा आपकी बनेगी या बाप की बनेगी? तो जो पूज्य होते हैं उनकी प्रजा बनती है, उनके ही फिर बाद में भक्त बनते हैं। तो अपनी प्रजा को या अपने भक्तों को अब भी निमित्त बन शांति और शक्ति का वरदान दो।
जैसे बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुए, वैसे अब आप इष्ट देव भी अपने भक्तों के आगे प्रत्यक्ष हो। देवता व देवी अर्थात देने वाले तो विधाता के बच्चे विधाता बनो। अपने लाइट का क्राउन दिखाई देता है, रत्न जड़ित ताज, इस लाइट के ताज के आगे कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। जितना जितना संकल्प, बोल और कर्म में प्योरिटी को धारण करते जाते हैं, उतना ये लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाता है। बाप दादा भी सभी बच्चों के नंबरवार क्राउन देखते हैं, जैसे भविष्य में राज्य के ताज भी नंबरवार होंगे। ताज सबके एक जैसे नहीं होंगे, वैसे यहां भी नंबरवार हैं। तो अपने नंबर जानते हो। छोटा ताज है या बड़ा ताज है तो सभी के ऊपर, चाहे ताज छोटा है चाहे बड़ा है, ताज है तो सभी के ऊपर। जब से बाप के बच्चे बने, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, तो रिटर्न में, बदले में ताज प्राप्त हो ही जाता है। ताज प्राप्त हो ही जाता है। सुनाया था ना, ऑल माइटी अथॉरिटी के बच्चे बनने से अर्थात अलौकिक जन्म होते ही ताज, तख्त और तिलक, ताज, तख्त और तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। ऐसे अपने भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हो। अगर सदा अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो, तो सदा गुण संपन्न बन ही जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो। प्रश्न से पार हो, प्रसन्न चित्त रहो। कोई भी प्रश्न अपने पास नहीं रखो। जब तक खुद के प्रति कोई ना कोई प्रश्न है, कैसे करें, क्या करें, तब तक दूसरों को प्रसन्न नहीं कर सके। तो प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। समझा? अब अपना नहीं सोचो, भक्तों का ज्यादा सोचो। अब तक लेना नहीं सोचो, लेकिन देना सोचो। कोई भी इच्छाएं अपने प्रति मत रखो, लेकिन अन्य आत्माओं की इच्छाएं पूर्ण करने का सोचो, तो स्वयं स्वतः ही संपन्न बन जाएंगे। अच्छा, ऐसे साक्षात बाप समान सदा साक्षात्कार मूर्त सर्वात्माओं की कामनाओं को संपन्न करने वाले सदा हाईएस्ट, सदा अथॉरिटी, सदा हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति में स्थित प्योरिटी के पर्सनैलिटी में रहने वाले, सदा अपने भाग्य के गुणगान करने वाले, दाता के समान सदा देने वाले, महादानी, सर्व वरदानों से संपन्न वरदानी, ऐसे महान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें और 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।